तभी कहते हैं ना, पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी क्रूशल टास्क। माँ बाप प्यार कर सकते हैं बच्चों को, सब कुछ दे सकते हैं, पर क्या वो सही पेरेंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हर पेरेंट की अप्रोच अपने बच्चे के प्रति अलग होती है। कोई माँ बाप सख्ती से पालते हैं बच्चे, पर बैलेंस बना देते हैं। कोई माँ बाप बहुत नरमी से पालते हैं, बैलेंस बना देते हैं। कुछ सख्ती से पालते हैं पर बैलेंस नहीं बनाते हैं, कुछ नरमी से पालते हैं पर बैलेंस नहीं बनाते हैं। तो सब चीजों का जब मिश्रण होता है ना, उसमें जाके तैयार होता है एक इंसान, एक बच्चा, एक इंडिविजुअल। बचपन मेरा ख्याल से सबसे खूबसूरत समय, क्योंकि उस समय एक बच्चा या अनेक बच्चे, कोई भी बच्चा किसी भी दुनिया में किसी भी कोने का बच्चा अपने हिसाब से जीता है और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीता है, ये बिना ये सोचे समझे कि मेरे बारे में क्या राय बन रही है, या मैं कहाँ गलत हूं, या मैं अच्छा क्या कर रहा हूं। हाँ, एक चीज जरूर है, मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी बोला, एक चीज बच्चे पैदाइशी सीखते हैं, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले। पर उसके अलावा वो ना ये देखते हैं कि गुस्सा किस समय करना है, वो ये नहीं देखते कि मुझे किसी को देख के मुस्कुराना है कि नहीं मुस्कुराना है, ना वो ये देखते हैं कि मुझे किसी के मुताबिक चलना है। अपने हिसाब से जीते हैं और अपने हिसाब से अपना समय काटते हैं। पढ़ने की इच्छा नहीं है तो मुझे बस पढ़ा नहीं सकता। अगर आपने कहा खाना खा लो या कुछ कर लो, तब वो भी नहीं करना चाहता। तो वो समय बहुत खूबसूरत होता है एक बच्चे का। तो मुश्किल तब आती है जब बच्चा बड़ा होता है, या मतलब उस उम्र से निकल के जाता है जब उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो बड़ा होता है, उसको दुनिया की समझ होती है, और फिर हौले हौले वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपना करियर बना लेता है, और उसी हिसाब से वो बच्चा या तो बहुत आगे निकल जाता है, और या वो बच्चा एवरेजली काम करता है, या कभी कभी पीछे भी रह जाता है। अब यहाँ पे है मेन रोल जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। कई बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, अहंकार, गुस्सा, ईगो तो पैदा होते ही लेके आते हैं, पर कभी कभार कुछ बच्चे उसे तो छोड़ देते हैं, पर हीन भावना का शिकार, उनकी बहुत लो सेल्फ एस्टीम बन जाती है और बहुत ही लो कॉन्फिडेंस रहता है। अब ये क्यों होता होगा? माँ बाप तो सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं और सभी बच्चे स्कूल में जाके एक जैसी चीजें सीखते हैं, बट फर्क क्या है कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल होता है और हर बच्चे को नेचुरली ये सिखाया जाता है कि वो एक इंडिविजुअल है और वो एक दूसरे से अलग है। अब ये बात सीखनी जरूरी भी है, तो देखिए हर चीज के कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब ये बात सीखनी जरूरी है कि हम एक इंडिविजुअल है और हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ बनना है दुनिया में। बट हीन भावना और लो सेल्फ एस्टीम क्यों आता होगा एक बच्चे के अंदर? और जब वो आता है तो उसके लिए ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कुछ नहीं करता? या तो वो बच्चा खुद कर ले, और या थोड़े बहुत माँ बाप या टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को उस चीज से निकालने की कोशिश करते हैं और बच्चे निकल भी जाते हैं। बट अधिकतर बच्चे जो लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस की वजह से
बड़े होते जाते हैं वो सोसाइटी में फिट नहीं हो पाते। वो किसी भी जगह कोई भी मुकाबला अपने मन से नहीं कर पाते। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब आपको अपने दिमाग से या अपनी समझ से आपको इंस्टेंटली एक रिएक्शन करना पड़ता है या एक एक्शन प्ले करना पड़ता है। बट अगर एक बच्चा लो एस्टीम से है या हीन भावना का शिकार है, वो बच्चा अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है कि उसे ये नहीं पता कि मुझे अंदर की लड़ाई लड़नी चाहिए या बाहर की लड़ाई। एंड इट इज ऑलवेज अ वेरी वेरी नॉन यूनिवर्सल थिंग दैट अंदर की लड़ाई लड़ना बाहर की लड़ाई लड़ने से ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि अंदर की लड़ाई अपने आप से होती है। और जब हम अंदर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना, तो हम ही होते हैं जो अपने आप को समझाते हैं या वो करने देते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे या कुछ लोग जो बड़ों की श्रेणी में आते हैं जो इस चीज से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके या तो माँ बाप को दिखना शुरू हो जाता है कि उनके बच्चे ऐसे बन रहे हैं, या उनका बच्चा का मिजाज बदल रहा है। वो बच्चा पहले कुछ और था, अब कुछ और है। कुछ बच्चे पैदाइशी ही चुप चुप होते हैं, ना पहले बोलते हैं ना बाद में बोलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते और बाद में इतना बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यही समझ नहीं आता कि उन्होंने उससे पिकअप कहां से की। बट आई थिंक दैट अधिकतर तभी कहते हैं ना, पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी क्रूशियल टास्क। माँ बाप प्यार कर सकते हैं बच्चों को, सब कुछ दे सकते हैं, पर क्या वो सही पेरेंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हर पेरेंट की अप्रोच अपने बच्चे के प्रति अलग होती है। कोई माँ बाप सख्ती से पालते हैं बच्चे पर बैलेंस बना देते हैं, कोई माँ बाप बहुत नरमी से पालते हैं, बैलेंस बना देते हैं। कुछ सख्ती से पालते हैं पर बैलेंस नहीं बनाते हैं, कुछ नरमी से पालते हैं पर बैलेंस नहीं बनाते हैं। तो सब चीजों का जब मिश्रण होता है ना, उसमें जाके तैयार होता है एक इंसान, एक बच्चा, एक इंडिविजुअल। और हम सबको ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में हम सब ने एक रोल प्ले किया है उस बच्चे की लाइफ में। जो लोग उस बच्चे की लाइफ में हैं, मेनली वो लोग जो अधिकतर है। अब इसमें हम कह सकते हैं उनके पेरेंट्स, या उनकी फैमिली में जो कोई और रहते हैं, उनके भाई बहन, उनका स्कूल, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स। मेन इंटरेक्शन बच्चों का इन्हीं लोगों से होता है। अनजान लोगों से हम खुद ही मेलजोल बच्चों को नहीं करने देते। पर हाँ, कुछ बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो हर किसी के साथ बात करने से घबराते नहीं, और बहुत कॉन्फिडेंट। पर वो कॉन्फिडेंस उस बच्चे के अंदर आया कहां से? किसी ने तो रोल प्ले किया ना उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने में। और जो बच्चा लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस पे चल रहा है, वो बच्चा ऐसा क्यों बना, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार है। जिस समय सिचुएशन के हिसाब से एक बच्चे को कुछ सिखाया जाना चाहिए, अगर एक पेरेंट या टीचर या फैमिली या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या जो भी लोग एसोसिएट करते हैं उस बच्चे से, समय अनुसार उस चीज का सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया, और उस बच्चे को अगर हम अच्छे से नहीं समझ पाए कि वो बच्चा इसका शिकार होता जा रहा है, और माँ बाप ये सोचे कि मेरा बच्चा तो चुप मिजाज होता जा रहा है और वो अब बात ही नहीं करता, बट क्या पता आपका यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होना चाहिए था आपको अपने बच्चे के साथ ये बात ऑब्जर्व करने का कि अगर वो ऐसा बन रहा है तो उसे बनने ना दें। हाँ, वो बात और है कि कुछ बच्चों का टेम्परामेंट पैदाइशी बिल्कुल चुप होता है, इनकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, उनका सोचने का तरीका फर्क होता है। वो सीखते सब कुछ है पर करते अपने मन के हैं। पर अधिकतर बच्चे तो दुनिया में वही तो करते हैं जो वो सीखते हैं। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनके माँ बाप बहुत सख्त थे,
बहुत सख्ती करते थे अपने बच्चे पे, और उन्होंने बच्चे को कभी ढील नहीं दी, जो कि बहुत गलत बात थी। नाजायज दबाना एक बच्चे को और बच्चे को अपना दिमाग इस्तेमाल ना करने देना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम माँ बाप बच्चे के गार्डियंस हैं, उनके ओनर्स नहीं। हमें सिर्फ भगवान ने चूज किया है उनको पालन पोषण करके दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, ना कि अपना रौब और अपना हुक्म उन पे चलाने के लिए और उनको अपने कंट्रोल में रखने के। तो जो पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग होते हैं या जो टीचर्स बहुत ज्यादा सख्त मिजाज के होते हैं, बेशक हाथ ना उठाएं, बेशक कोई मारे ना, या एक बच्चा पहले से ही थोड़ा सा टिमिड होता है, मतलब कि थोड़ा सा डरपोक जैसा बच्चा जिसको जल्दी डर लग जाता है। देखिए सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते ना कि जैसे जैसे बड़े होता है शेर होते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। बच्चे अपने घर के माहौल, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स, हर चीज से सीखते हैं जो वो बनते हैं। तो कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा उसके अंदर दहशत की आदत है तो ये चीज भी माँ बाप को देखनी चाहिए। और अगर बच्चे में ये आदत, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा है और कुछ भी बोल देता है किसी को, तो वहां पे भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई बच्चा अपने आप को कम समझता है और बच्चों के सामने, और वो सोचता है कि मैं उन बच्चों से कम हूं, तो यहाँ पे भी किसी ने तो रोल प्ले किया होगा। चाहे उसके साथ के क्लास के बच्चों ने, चाहे उसके स्कूल के बच्चों ने, चाहे उसके स्कूल के टीचर्स ने, चाहे माँ बाप ने, चाहे वो लोग जो उसके साथ संपर्क में रहते हैं। एक बच्चे को बड़ा करना और एक सही चीज हर वक्त के लिए सिखाना एक पूरा, इट इज लाइक अ फुल PhD that one needs to know. Being a parent or a teacher does not mean that you are doing justice to your job. प्यार मोहब्बत, बच्चे की हर फरमान पूरी करना मोहब्बत और माँ बाप का रोल नहीं है सर। आप दुनिया में एक इंसान को लाए हैं, आपका काम है उस इंसान की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो और इस इंसान को अपनी तरफ से कोशिश की जाए कि वो बने जो उसे बनना चाहिए। अब वो बात और है कि सब एक से नहीं हो सकता, वो भी बड़ा अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। जो माँ बाप अलग हो जाते हैं उनके बच्चे अक्सर ऐसी चीजों के शिकार होते हैं। जो माँ बाप बहुत नरम होते हैं, फादर स्ट्रिक्ट हुए, मदर बहुत नरम हुई, तो ये हो जाता है। अगर मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, फादर बहुत नरम है, तो ये हो जाता है। तो इसका एक्चुअल में इसका मेन बेस क्या है, बेसलाइन क्या है? बेसलाइन इज बैलेंस। बैलेंस एट होम, बैलेंस एट स्कूल, बैलेंस बिटवीन फ्रेंड्स, बैलेंस बिटवीन फैमिली मेंबर्स, एंड द डूज एंड डोंट्स of knowing how to live a life. जीवन जीना इंसान नो डाउट आपको देखा देखी सीखता है, बट उसको सिखाते हम ही हैं। तो बच्चा जो भी सीख रहा है, डूज और डोंट्स, वो हमारे हिसाब से ही सीख रहा है। हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा पालन पोषण करने, जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है माँ बाप से, और कहीं ना कहीं टीचर्स भी कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं बच्चों को स्कूल्स में, उनको उस परिस्थिति से बचाना जिससे एक टीचर को एक्चुअल में उस समय उस बच्चे की मुश्किल को देखना चाहिए। पर आजकल स्कूल्स में इतने बच्चे क्लास में डालने शुरू कर दिए गए हैं कि एक टीचर 60 बच्चे एक क्लास में, 40 मिनट्स का पीरियड लेसन, वो कितने बच्चों को जानेगी और कितना नाम याद रखेगी, और उनकी आपस की लड़ाइयां और झगड़े और उनका आपस का इंटरेक्शन वो कैसे चेक करेगी? पर माँ बाप तो कर सकते हैं ना, उनके घर में तो 2-3 बच्चे ही होते हैं, वो तो कर सकते हैं ना। सही और गलत का फर्क, बच्चे की कॉन्फिडेंस वेवर हो रही है, उसको बूस्ट करना, बच्चे को सिखाना, उसके ऊपर वर्क करना कि वो चीज चले। और लो सेल्फ एस्टीम क्यों? शक्ल सूरत से दुनिया में जगह नहीं बनती है। दुनिया में हम अपनी जगह अपने किरदार से, अपने स्वभाव से, अपने हुनर से बनाते हैं, ना कि अपने रंग रूप से।
हर आदमी ढलेगा जीवन में। हम पैदा हुए थे तो शरीर इतना खूबसूरत हुआ करता था, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं शरीर ढलता जाता है। तो पर इसके विपरीत होता है कि बेशक शरीर बहुत खूबसूरत होता है बचपन में, पर जो बचपन से लेके जो उम्र होती है सीखने की, जब तक बच्चा अकेला अपना जीवन को चला ना सके, तब तक हमें उन चीजों पे वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीजें काम आएंगी। बच्चे की खूबसूरती बचपन से लेके बुढ़ापे तक ढलती जाएगी। काम तो सिर्फ कुछ ही चीजें आती हैं। हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, बट उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि द मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है। आपने अपने बच्चे के अंदर हीन भावना आने दी, क्या पता आप ही के अपने सख्त मिजाज की वजह से आपने आने दी, या आपने बहुत ढील दी तो आपका बच्चा इतना बड़ा बुली बन गया और इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने दूसरे बच्चों को जाके दबाया। और ये तो इंसान की फितरत है। हर इंसान दूसरे कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश करता है। ये तो युगों से चला आ रहा है कि जो ऊंचे ओहदे पे है वो अपने से नीचे वाले को दबाएगा। वैसे बच्चे होते हैं, वैसे बड़े होते हैं, वैसे माँ बाप होते। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि एक बच्चे का सेल्फ स्टीम और उसका पुअर लो कॉन्फिडेंस के लिए जिम्मेदार अधिकतर हम खुद होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छूट दे दें और वो बंदा इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए बच्चा कि वो आप ही की ना सुने, ऐसा भी नहीं। इस यहीं पे तो मैंने अभी आपसे कहा कि बैलेंसिंग की जरूरत है। You need to balance. You need to know the moment. You need to be strict with the child. और किस समय आपको बच्चे के साथ नरमी करनी चाहिए। कुछ माँ बाप अपनी सहूलियत से बच्चों के साथ नरमी करते हैं और अपनी सहूलियत से सख्ती, और जबकि उस समय उस परिस्थिति की हिसाब से उस चीज की आवश्यकता नहीं होती है। पर क्योंकि एक पेरेंट का मूड था, अच्छे मूड में थे तो अच्छे, बुरे मूड में थे तो बुरा। पर वो बच्चे जो लो सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं या हीन भावना के शिकार, वो बच्चे लाइफ में बहुत मुश्किल से घसीट घसीट अपने आप को दोहरा जीवन जीते हैं, क्योंकि एक जीवन उन्होंने दुनिया के लिए जीना है, एक उन्होंने अपने लिए अंदर जीना है। तो अगर आप अपने बच्चे से या अपने किसी भी अपने नजदीकी से आप बहुत प्रेम करते हैं और आपको लगता है कि उस इंसान में ये आपको दिख रहा है कि ये शायद उसके माँ बाप नहीं ठीक कर रहे, पर एक टीचर को दिख रहा है या फ्रेंड्स को दिख रहा है या सिस्टर्स ब्रदर्स को दिख रहा है, तो वो भी अपना रोल जो आपका है उस बच्चे के जीवन में रिश्ते के हिसाब से आप भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसी को तो इंसानियत कहते हैं। और हम इसीलिए आए हैं, हम भूल जाते हैं। एंड आई डोंट से कि मैं नहीं भूलती होंगी, मैं भी भूलती होंगी, पर याद तो रखना चाहिए ना। कभी ना कभी तो दिमाग में अंदर आना चाहिए, हमारे अंदर झांकना चाहिए कि हम खुद जिम्मेदार तो नहीं है अपनी बर्बादी के। और अहंकार, हीन भावना, लो सेल्फ एस्टीम, बुलिंग, एग्रेशन, एंगर, दबना, नाजायज किसी को दबाना या किसी के साथ नाजायज गलत करना, ये सब मिले जुले चीजें होती हैं जिसके लिए आपके आस पड़ोस वाले जिम्मेदार होते हैं। या उस बच्चे के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जब उसे नहीं आता था उनसे कोप करना, तो वो बन गया जो उसको सबसे आसान लगा, क्योंकि उस समय शायद उसको आपकी या किसी की जरूरत थी जो उसे शायद सही मार्ग दिखा दे या उसको गलत मार्ग पे जाने से रोक दे, पर उसमें कोई था नहीं, तो बच्चा बन गया। तो इसलिए जो बच्चे खास करके हीन भावना का शिकार होते हैं, उन बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वो बच्चे के अंदर जितना मर्जी हुनर हो, वो निकल नहीं पाएंगे बाहर दुनिया में, वो वहां उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उनको पहुंचना चाहिए। क्योंकि कुछ लेवल तक आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस जरूरी है सर्वाइवल के लिए।
not to rule or not to dabo, for survival. तो हम सब का रोल है इस चीज में कि हम सब प्ले करें अपना अपना रोल। मैं तो कहती हूँ राह चलते भी अगर कोई इंसान किसी को दबा रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है, तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है इंसानियत की, तो आपको जाके उस चीज को रोकना चाहिए। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। पर अगर आप सोचें तो आधा जो नुकसान हो रहा है ना इस दुनिया का, वो कम हो जाएगा। टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों को, मुझे, सभी लोगों को सीखने की जरूरत है। और हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती करते हैं। बट जिस चीज के लिए हमें भेजा गया है ना, वो तो हमें करना चाहिए। So, just a request, parents, teachers, sisters, brothers, grandparents, सब लोग अपना अपना रोल वैसे प्ले करें बच्चे के लिए, क्योंकि याद रखें कि कहीं एक बच्चे की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी आपकी वजह से ना तैयार हो जाए उस बच्चे में, जिसका भुगतान वो बच्चा तय जीवन करे। मैं यही कहना चाहती थी। थैंक यू।